नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आज शाम जातीय जनगणना पर सर्वदलीय बैठक के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में जातिगत जनगणना के बजाय जाति आधारित गणना होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सहित सभी दल जाति गणना पर सहमत हैं। नीतीश कुमार ने संवाददाताओं से कहा कि हम कानूनी जटिलताओं से बचने के लिए जनगणना नहीं जाति आधारित गिनती का प्रस्ताव करेंगे। उन्होंने कहा कि इस पर बीजेपी समेत सभी दल सहमत हो गए हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय लखनऊ में आज बुधवार नव संकल्प शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रभारी उत्तर प्रदेश प्रियंका गांधी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उनमें जान फूंकने की कोशिश की। वो उस कार्यक्रम में 2 दिन उपस्थित रहकर नेताओं के सुझावों पर मंथन करेंगी। आज कार्यक्रम में बोलते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि हम सच्चाई से पीछे नहीं हट सकते, निराश नहीं हो सकते हैं। जिसको निराश होना था वो चला गया है। प्रियंका ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा कि जो यहाँ आज बैठा है वो लड़ने वाला है। आप वो हैं जो संकल्प ले रहे हैं कि आप और जोरदार लड़ाई लड़ेंगे। प्रियंका ने कहा कि हमने सही मुद्दे उठाए, कुछ नए प्रस्ताव भी रखे, युवाओं की बात की, बेरोजगारी की बात की, लेकिन हमने जो किया वो काफ़ी नहीं था। हमें सीखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि हमें बहुत गहराई से काम करना होगा। शायद जो हमने किया उसमें वो गहराई नहीं थी। हम जनता से नहीं जुड़ पा रहे हैं, यहीं हम चूक रहे हैं। लखनऊ में 2 दिनों के नवसंकल्प शिविर के दौरान प्रियंका गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि हम जनता से संवाद और संपर्क नहीं बना पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि एक समय में कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता राजनीतिक मुद्दों पर ही नहीं, सामाजिक मुद्दों पर लोगों के साथ होते थे, त्योहारों पर उनके साथ होते थे। ये जो जुड़ाव है वो निरंतर होना चाहिए और निरंतर तभी होगा जब हम इन चीज़ों में शामिल होना शुरू करेंगे। हमारे कई कार्यक्रम अपने ही दायरे में ही रह जाते हैं। प्रियंका ने कहा कि हम कई कार्यक्रम करते हैं, उनमें केवल पार्टी कार्यकर्ता ही आते हैं, जनता नहीं आती है। हमारे सामने बहुत स्पष्ट है कि हमें आगे क्या करना है। जितना काम हमने किया उससे दोगुनी मेहनत करनी होगी, 100 बार अधिक काम करना पड़ेगा। हमें गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचना होगा। प्रियंका ने कहा कि आज बीजेपी अपनी विचारधारा को घर-घर ले जा रही है, हम नहीं ले जा पा रहे हैं। हमें मजबूत होना होगा क्योंकि जो देश में हो रहा है वो गलत हो रहा है और हम इस देश के लिए लड़ रहे हैं। आज देश पीछे जा रहा है। इस दौरान प्रियंका ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वो दोगुनी मेहनत करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने प्रियंका गांधी के नारे लगाए। जांच एजेंसी ईडी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी व कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को समन भेजा है। दोनों नेताओं को ये समन नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में भेजा गया है। सोनिया गांधी को ईडी के सामने 8 जून को बुलाया गया है, जबकि राहुल गांधी को 2 जून को पेश होने के लिए कहा गया है। अप्रैल में ईडी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से नेशनल हेराल्ड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकर पूछताछ की थी। कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने बुधवार को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सोनिया गांधी 8 जून को एजेंसी के सामने पेश होंगी, लेकिन पार्टी जांच एजेंसी को पत्र लिखकर राहुल गांधी को कुछ राहत देने की मांग करेगी क्योंकि वो विदेश में हैं। अगर वो आ जाते हैं तो वो तय समय पर जांच एजेंसी के सामने पेश हो जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने ईडी से इस मामले में पेश होने के लिए वक्त मांगा है। आम चुनाव 2024 के मद्देनजर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की तैयारियां तेजी से जारी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इसी के मद्देनजर बुधवार को अयोध्या में बहुत व्यस्त कार्यक्रम रहा। गर्भगृह का पत्थर रखा जाना था। योगी खुद अयोध्या पहुंचे। बता दें 2024 में आम चुनाव हैं। इस चुनाव में राम मंदिर निर्माण एक मुद्दा हो सकता है। बुधवार को अयोध्या यात्रा के दौरान उन्होंने मंदिर बनाने वाली कमेटी से कहा कि निर्माण तेज गति से किया जाए। वहीं योगी ने इस दौरान बड़ी घोषणा करते हुए राम मंदिर क्षेत्र में शराब की सभी दुकानों के लाइसेंस रद्द कर दिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि इस इलाके में शराब या कोई भी नशीला पदार्थ नहीं बिकने पाए। इस इलाके के साधु भी बहुत दिनों से शराब की बिक्री पर रोक लगाने की मांग कर रहे थे। वहीं योगी के अयोध्या यात्रा के काफ़ी निहितार्थ देखे जा रहे हैं। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली के एक ट्वीट से अटकलों का बाजार गर्म हो गया। कहा जाने लगा कि सौरभ गांगुली राजनीति में आ सकते हैं। दरअसल सौरभ गांगुली ने ट्वीट कर कहा है कि 2022 में मेरे क्रिकेट के जीवन का 30वां साल है। 1992 में मैंने क्रिकेट की शुरुआत की थी, तब से क्रिकेट ने मुझे सब कुछ दिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिकेट के कारण ही मुझे आप लोगों का प्यार मिला। मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मेरी इस यात्रा के दौरान मेरी मदद की, मुझे समर्थन दिया और मुझे यहां तक पहुंचाया। गांगुली ने कहा कि आज मैं कुछ ऐसा करने की योजना बना रहा हूं जिसमें मुझे महसूस हो कि इस काम से बहुत से लोगों को फ़ायदा होगा। मुझे भरोसा है कि जीवन के इस नए अध्याय में भी आप सब मुझे इसी तरह अपना समर्थन देते रहेंगे। इस ट्वीट के बाद कहा जाने लगा कि क्या सौरभ गांगुली ने बीसीसीआई अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद बीसीसीआई सचिव जय शाह ने साफ किया कि गांगुली ने अभी इस्तीफा नहीं दिया है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े हत्या के बाद पंजाब का माहौल गर्म है। इस मामले में पूछताछ जारी है। इस बीच कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने आम आदमी पार्टी नेताओं पर निशाना साधा और कहा कि 4 दिन हो गए हैं, एक भी सांसद या सत्ताधारी पार्टी आपका मंत्री सिद्धू मूसेवाला के घर नहीं गया और दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ नहीं खड़ा हुआ है।
उन्होंने कहा कि सीएम भगवंत मान जी, क्या आपका यही मतलब था जब आपने कहा था कि हमारी सरकार आम आदमी के लिए होगी? केंद्रीय महिला और बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी ने आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया है। स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई सवाल पूछे, साथ ही कहा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि भ्रष्टाचार मतलब देश के साथ गद्दारी, तो क्या अरविंद केजरीवाल सत्येंद्र जैन को बचाकर देश को गद्दार को पनाह दे रहे हैं? ईरानी ने एक के बाद एक 10 सवाल केजरीवाल से पूछे। उन्होंने कहा सत्येंद्र जैन ने 4 शेल कंपनियों के जरिए 16 करोड़ 39 लाख रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की। हवाला ऑपरेटर की मदद से साल 2010 से 2016 तक मनी लॉन्ड्रिंग की गई। सत्येंद्र जैन को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के सवालों का जवाब देते हुए आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि डिग्री की तरह केस भी फर्जी है। आप नेता ने कहा कि आप जिस व्यक्ति को गद्दार कह रही हैं उसने दिल्ली जैसा मॉडल दिया है। संजय सिंह ने कहा कि गद्दार बीजेपी में भरे हुए हैं। बीजेपी नेता के.एस. येचुरप्पा भारत का राष्ट्रीय ध्वज बदलने की बात कर रहा है। संजय सिंह ने कहा कि इन लोगों को फर्जी कहने की आदत है, इन लोगों के सारे कागज फर्जी निकल जाते हैं। संजय सिंह ने कहा कि जो लोग राम मंदिर के निर्माण में चंदा खाते हैं उनकी बातों का क्या कहना। उन्होंने कहा कि 8 साल से ईडी सो रही थी, ठीक हिमाचल के चुनाव से पहले हिमाचल के प्रभारी सत्येंद्र जैन को क्यों उठाती है? 8 सालों में 7 बार सत्येंद्र जैन ईडी के सामने पेश हो चुके हैं। ईडी को एक बार भी उनकी गिरफ्तारी की ज़रूरत क्यों महसूस नहीं हुई? जैसे ही सत्येंद्र जैन हिमाचल प्रदेश के इंचार्ज बनाए जाते हैं वैसे ही केजरीवाल जी की बड़ी रैलियां होती हैं तो झूठा केस बनाकर पुराने मामले में सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी की जाती है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बुधवार को दिल्ली आकर वरिष्ठ सपा नेता आजम खान से मुलाकात की। ये मुलाकात सर गंगाराम अस्पताल में हुई, जहां इस समय आजम खान इलाज के लिए भर्ती हैं। मुलाकात 2.5 घंटे तक चली। इस दौरान आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम मौजूद रहे। समझा जाता है कि अखिलेश यहां पर आजम खान को मनाने और संबंधों को फिर से ठीक करने के लिए आए थे। आजम खान शुरू से ही कहते रहे हैं कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव से उनके कोई मतभेद नहीं, लेकिन मीडिया अपना कयास लगाता रहा है। आजम ने अभी मंगलवार को ही एक इंटरव्यू में कहा था कि अखिलेश से उनके संबंध मतभेदों वाले नहीं हैं। लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने के मामले में गवाह भारतीय किसान यूनियन टिकैत के नेता दिलबाग सिंह पर हमला हुआ है। पुलिस के अनुसार बुधवार शाम घर लौट रहे दिलबाग सिंह पर यह हमला किया गया। पुलिस ने कहा कि सिंह ने उन्हें बताया कि हमलावरों ने मंगलवार की देर रात उनके वाहन पर 3 बार गोलियां चलाईं और भाग गए। हालांकि इस हमले में वो सुरक्षित बच गए हैं। सिंह की शिकायत पर लखीमपुर खीरी के गोला थाने में हत्या के प्रयास के आरोप में अज्ञात हमलावरों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए सिंह ने कहा कि वो रात करीब 8:30 बजे अपनी कार से घर लौट रहे थे, तभी पीछे से 2 लोग मोटरसाइकिल पर आए। उन्होंने उनकी कार पर फायरिंग की, जिससे एक टायर फट गया। कुछ दूर चलने के बाद कार रुकी। हमलावरों ने कार के पास आकर गेट खोलने का प्रयास किया। जब वो विफल हो गए तो उन्होंने कार पर 2 गोलियां चलाईं और भाग गए। पुलिस अधिकारी राजेश कुमार ने कहा कि उन्होंने घटना की जांच शुरू कर दी है। कुमार ने कहा कि उन्होंने प्रारंभिक जांच के दौरान पाया कि सिंह को सुरक्षा के लिए मुहैया कराया गया पुलिस गनर घटना के समय उनके साथ मौजूद नहीं था। वहीं पुलिस गनर के बारे में पूछे जाने पर सिंह ने कहा वो किसी काम से गया था और 15 मिनट बाद वापस लौटा। बता दें 4 किसानों और एक पत्रकार की हत्या के मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी हैं। अक्सर विवादों के कारण चर्चा में रहने वाले भाजपा नेता और कर्नाटक के पूर्व मंत्री के.एस. येचुरप्पा ने अब राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को लेकर विवादित बयान दिया है। के.एस. येचुरप्पा ने कहा कि RSS का झंडा एक दिन राष्ट्रीय ध्वज बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि संविधान के अनुसार तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज है और हम उसे सम्मान देते हैं जो उसे देना चाहिए। के.एस. येचुरप्पा ने आगे कहा कि भगवा के लिए सम्मान आज या कल से नहीं शुरू हुआ, हजारों साल से इसका सम्मान किया जाता रहा है। भगवा झंडा त्याग की निशानी है, जिसके बाद लोगों ने येचुरप्पा के खिलाफ राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के लिए केस दर्ज करने की मांग की। यूक्रेन पर रूस लगातार पकड़ मजबूत बनाता जा रहा है। इस बीच अमेरिका ने कहा है कि वो यूक्रेन को एडवांस्ड रॉकेट देगा ताकि वो मॉस्को को युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत करने के लिए मजबूर कर सके। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका यूक्रेन को और अधिक उन्नत रॉकेट सिस्टम और युद्ध सामग्री देगा ताकि वो युद्ध के मैदान में अधिक सटीक रूप से महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर हमला कर सके। बाइडेन ने कहा कि हम यूक्रेन को एक महत्वपूर्ण मात्रा में हथियार और गोला बारूद भेजने के लिए तेजी से आगे बढ़े हैं। वहीं इस कयास पर कि इस तरह के हथियार रूस के साथ सीधे संघर्ष में अमेरिका को ले आएंगे। रॉयटर्स के अनुसार इस पर अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि यूक्रेन ने आश्वासन दिया है कि मिसाइलों का उपयोग रूस के अंदर हमला करने के लिए नहीं किया जाएगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।